उसने कहा अरे राजा साहब दशरथ जी से कहा राजा परेशानी क्या मुसीबत है, क्या संकट है, आपका चेहरा बड़ा उदास है। तो कहने लगे नहीं कोई ऐसी बात नहीं। नहीं बोले बताओ क्या परेशानी है। अरे हमारे करने के वो हम कर सकते हैं और आप बताओ भी तो कि ये परेशानी क्यों चेहरा उदास है। तो उन्होंने अपनी बात बताई। बोले मैं इसलिए उदास हूँ कि राजा दशरथ जी के यहाँ पे चिट्ठी आई, मैंने चिट्ठी को पढ़ा, उसमें लिखा है कि आपकी पत्नी हम पर जल छिड़क देंगी तो हमारी काया सुंदर सोवरण हो जाएगी, तो पतिव्रता नारी। तो उन्होंने कहा अरे दशरथ जी ये आप राजा साहब क्या बात करते हो, तुम रानियों तक बात मत पहुंचाओ, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी। तो राजा को बड़ी हर्ष खुशी हुई। बोले कि चलो ठीक है, पता नहीं पत्नियों तो भेद क्यों खोला जाए, अगर है पतिव्रता या नहीं है क्या पता। तो उन्होंने उन्हीं को ही एक डोली बना करके और उसमें बिठालकर 4 कहर लगा करके, उस समय तो रास्ता टोली का ही था और डोलियों में रानी चलती थी, तो रानी बना करके वहां पर भेजा गया। जब वहां पर भेजा गया और उन्होंने जाकर के राजा जनक के दरबार में पहुंची तो रानी जैसा सम्मान भी उसका किया और करने के बाद उसे जल छिड़काया, उन्हें विदा किया गया। पहले भंगिन थी उसी दिन से उसका नाम मेहत रानी बड़ा, पहले मेहत रानी शब्द नहीं लगा हुआ था क्योंकि रानी बनकर गई थी, तो इसलिए वहां से रानी शब्द लग गया मेहत रानी। तो प्रेमियों अब ये तो बात हो गई। फिर राजा की यहाँ वो कन्या जो सीता थी वो बरयोग हो गई। जब बरयोग हो गई तो उन्होंने सोचा कि इसकी शादी किया जाए, वो तो आपको सबको पता ही है। उन्होंने ढोरा बचा दिया, जो धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ ही शादी की जाएगी। तो प्रेमियों देखो, वो राजा जनक ने सोचा कि हर जगह चिट्ठी भेजी राजाओं के यहाँ और दशरथ जी के यहाँ चिट्ठी नहीं भेजी। बोले अरे बताओ वहाँ की मेहत रानी हमारी काया सुंदर कर गई और कहीं मेहतर आ गया और उसने धनुष तोड़ दिया तो हमारी नाक गर्दन कट जाएगी, सीता मेहतर साथ ब्याह जाएगी। इसलिए उन्होंने चिट्ठी वहां नहीं भेजी थी। और संत महात्माओं को खेल को आप समझ नहीं सकते हो। गुरु महाराज ने कहा कि महात्मा छोटा जाल फेंकते हैं तो छोटी छोटी मछलियां फंस करके आती हैं और बड़ा जाल जब फेंकते हैं तो बड़े बड़े मगरमच्छ फंस करके आते हैं। उस समय रावण का अत्याचार बोलबाला था, लोग परेशान थे। तो उस समय के उनके कुलगुरु विश्वामित्र जी थे, वशिष्ठ जी थे। उनको चिंता हुई कि अगर इस धनुष को कोई तोड़ ही नहीं सके, धनुष के लिए संसार में कोई तोड़ ही नहीं सकता है राम की और ये शक्ति है सीता, और जब तक सीता और राम का विवाह नहीं होगा तब तक पापियों का नाश होने वाला नहीं है। तो राजा दशरथ जी के वहां पहुंच गए। बोले भाई हमारी बात मानोगे? बोले आप तो हमारे गुरु हैं, आपकी सब बात मानते चले, क्यों नहीं मानेंगे? तो ये बोले ये तीनों बच्चे हमें दे दो, बच्चे हमें दे दो, हम इनको अपने आश्रम पर रखकर और इनको दीक्षा देंगे और विद्या देंगे और गुरुदक्षिणा देंगे, ये काम कराएंगे। तो उन्होंने कहा ले जाओ महाराज, बेटे तुम्हारे हमारे है नहीं। बोले कि ठीक। और राजा दशरथ जी ने वो अपने आश्रम पर ला करके वहां पर उपस्थित कर लिए। तो प्रेमियों आप विचार करो कि राजा राम ने बनाए थे गुरु और हमने अगर गुरु धारण नहीं किया तो हमारा आपका कल्याण कैसे हो सकता है? उसका गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई और अल्प काल सब विद्या पाई। थोड़े समय में ही सारी विद्या ग्रहण कर ली और हमको कितना समय हो गया, हमको आपको कितना समय हो गया और वो विद्या अभी हमने धारण नहीं कर पाई। ये हमारी आपकी बड़ी कमजोरी है प्रेमियों। थोड़ा सा हर्ष उल्लास के साथ, हौसला के साथ सुमरन ध्यान भजन पर बैठा करो। तो प्रेमियों अब जब वहां पर ले जाकर के, अब वहां तो चिट्ठी आई नहीं थी और वहां ले जाकर के खड़ा कर दिया विश्वामित्र जी ने। सारे देश के राजा आए, किसी को वो हिला तक नहीं और राम ने धनुष तोड़ा है।
जब आदेश में जब चिंता हो गई राजा जनक के लिए कि हमारी सीता कुंवारी रह जाएंगी, बड़े बड़े राजा किसी हिला टूटा नहीं, तो अभी इसका ब्याह नहीं होगा। जब उन्होंने देखा वशिष्ठ जी ने कि राजा जनक उदास है, तब राम के लिए आदेश दिया कि भाई खड़े हो जाओ और आप कार्य करो। तो उन्होंने ये कार्य किया। अगले आपको सबको बात सब कुछ पता ही जाता, दृष्टांत में सुनाने की जरूरत नहीं है। यानी उनकी शादी हो गई, दंश तोड़ दिया। तो प्रेमियों देखो, संत महात्माओं के जाल से कोई बच नहीं सकता है। गुरु महाराज का कि परिवर्तन निश्चित है, कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता है। गुरु महाराज ने ऐसा जाल फेंका है कि बड़े बड़े मगरमच्छ अब फंसे हुए हैं, वो निकल नहीं सकते। इस जाल से कोई निकलने वाला है ही नहीं, संत महात्माओं का जाल। तो चलो आपको एक उपमा बतौर और इन दृष्टांत सुना दिया जाता है। समय के गुरु गोरखनाथ थे, तो गोरखनाथ में थे और राजा भर्तृहरि के अलावा वो कोई कार्य करना था, मुझे याद नहीं रहा, उनके अलावा कोई कर नहीं सकता था। तो बोले राजा भर्तृहरि कैसा लाया जाए। तो गोरख उसके राज दरबार में पहुंचे और राजा ने कहा, राजाओं ने कहा नहीं, पहले उन्होंने झोली से अमर फल निकाला और भर्तृहरि ने दे दिया। बोले लो राजन, ये हम अमर फल आपके लिए लाए हैं और आप जैसा राजा कोई आप है ही नहीं। आप बड़े सेवादार हो, अच्छी सेवा करते हो और विद्वान हो, सारे प्रशंसा की, और बोले लो ये अमर फल हम आपको देते हैं। राजा ने अमर फल ले लिया। अमर फल लेने के बाद तो कहा कि भाई ऐसा है कि हम आपके पास आए। बोले क्यों? बोले ऐसा था काम वो आपके बगैर हो नहीं सकता है और आपको चलना पड़ेगा। राज त्यागो, ये तुम्हारा है भी नहीं, केवल नाम मात्र के लिए है, और तुम ऐसा करो, लिखो जा करके राजपाट छोड़ो। बोले बताओ भाई मैं कैसे जा सकता हूँ? हाँ मेरी पत्नी जो है और मेरे बगैर खाना नहीं खाती है, मेरे बगैर खाना नहीं खाती, इतना मुझे प्यार करती है, तो उसको छोड़कर बताओ मैं कैसे चला जाऊंगा। तो कहा अरे बहुत समझाया भर्तृहरि के लिए। बोले अरे भाई पिंगला के बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ और मेरे बगैर पिंगला नहीं रह सकती है, तो मैं भाई नहीं जा पाऊंगा। तो उन्होंने कहा जाना तो तुम्हें पड़ेगा और आओगे भी। बोले नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा। बोले कि चलो कोई एक बात, आप नहीं मेरी बात को मानते हो। उन्होंने कंधे से झोली उतारी और वही दरबार में टांग दी। बोले झोली को लेकर तुम ही आओ, और झोली को संसार में कोई उतारने वाला है ही नहीं। आप झोली तो टंगे। उन्होंने कहा अरे महात्मा वैसे आते ही है, यानी कितने भीख भूख मांगने वाले, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। और राजा ने सोचा कि भाई आप विद्वानों के द्वारा वो झोली उतरवा रहे थे, बड़े बड़े विद्वान आए और झोली से बड़ी आग न पड़ लगती थी। झोली किसी के बच्ची बात, और झोली नहीं उतरी। जब नहीं उतरी तो राजा ने सोचा कि पिंगला मैं प्यार करता हूँ, पिंगला मेरी पत्नी है, तो चलो मैं अमर फल नहीं जाऊंगा और पत्नी के लिए दे दूं। जब पत्नी पिंगला के लिए दे दिया तो पत्नी पिंगला ने सोचा कि भाई अगर मैं खा रही हूँ अमर फल तो मैं अमर हो जाऊंगी, मेरे पति तो अमर होंगे नहीं, तो फायदा क्या, इसलिए मैं भी नहीं खाऊंगा। एक इरफान नाम का लड़का था, घोड़साल में नौकरी कर रहा था, वो उससे बड़ा प्यार करती थी, लड़के जैसा मानती थी। तो कहा चलो इरफान के लिए दे दिया जाए। इरफान के लिए वो अमर फल दे दिया। इरफान जो था वो एक वैश्या से बड़ा प्यार करता था, वैश्या से प्यार करता था, और वो अमर फल ले जाकर के उसने वैश्या को दे दिया। बोले ले खा लो तुम अमर हो जाओगी। वैश्या को जब अमर फल मिला तो वैश्या ने सोचा कि अरे वैश्या वृत्ति करते करते मेरी ये सारा जन्म चला गया, अमर हो जाऊंगी तो यही जीवन भर काम करती रहूंगी और शरीर छूट गया, पता नहीं किस योनि में जाऊंगी, फिर शरीर मिल जाएगा तो ये काम हमारा छूट जाएगा। और राजा हमारे बहुत बढ़िया है, ये न्याय करता राजा है, तो चलो राजा के लिए दे दे। और राजा दे देंगे तो सत्ता में पता नहीं कितना हमें धन दे और क्या करेंगे। तो वो अमर फल ले जाकर के वैश्या ने राजा भर्तृहरि के लिए दे दिया। जब राजा भर्तृहरि ने दे दिया तो राजा भर्तृहरि ने देखा अरे अमर फल तो वही है जो बाबा जी दे करके देते, और तुम्हारे पास कैसे आया? बोले मेरे पास मुझसे प्यार करता है, इस पर उसने दिया। बोले चलो ठीक।
और राजा ने अमरफल लिया, रानी के दरबार में गए, बोले तुमने अमरफल खा लिया? तो उसने झूठ कह दिया कि हमने खा लिया। उन्होंने एकदम तलवार निकाली, बोले अब तो तू अमर ही है, अब तो तू अमर ही हो गई है। बोले अब तो तू मरने वाली है नहीं। जब तलवार निकाली मारने के लिए, धुआं छोड़कर पिंगला खड़ी हो गई। बोले पति महाराज, मैं आपसे झूठ बोल गई, मैंने अमरफल नहीं खाया। मैंने ये सोचा कि मैं अगर अमर हो गई तो मेरे पति तो अमर हो गए नहीं, तो मैंने यशपालगिरी दे दिया, यशपाल से बुलाया उन्होंने, मैंने रणनीति दे दिया। तो एकदम एक महात्माओं का खेल राजा के दिमाग में आई कि मुझसे ज्यादा प्यार, अरे मैं इससे प्यार करता तो अमरफल इसको लिए दिया, और मुझसे ज्यादा प्यार यशपाल से करती है, इसलिए इसने अमरफल इसको दे दिया। एक झूठी पत्नी है, झूठा प्यार है, और मुझसे प्यार नहीं करती। तुरंत ही एकदम झोली उठा करके गोरखनाथ के दरबार में पहुंच गए। शाम को लेटे थे, उजाली रात थी। गोरखनाथ कहने लगे कि बेटा देखो, ये एक रानी पिपला है, भटरी की पत्नी, उसमें कोई भी आज तक धप्पा नहीं है। ये चंद्रमा में तो धप्पा है, उसमें कोई धप्पा नहीं। वो कहने लगे नहीं महाराज, ऐसा बोले ये तो मेरा ही खेल था, मुझको तुम्हें यहाँ बुलाना था और तुमको ये काम करना पड़ेगा, इसलिए ये खेल महात्माओं का है। रानी पिंगला के अंदर कोई भी दोष नहीं है। और आप ऐसा करो कि आप तो बाबा बनना ही है, तो ले जाओ ये झोली और पिंगला से माँ कह करके और भिक्षा मांग कर लाओ, तब आपको दरबार में आश्रम पर रखा जाएगा। तो भट्टरी जी गए और पिंगला से माता कह करके और भिक्षा मांग कर लाए और वहां रहे। तो बात लिखी गई। तो कहने का मतलब प्रेमियों, बाबा जी ने भी कह दिया है, इतना बड़ा जाल फेंक दिया है, तो जाल से कोई बचने वाला नहीं है। तो देखो परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन होगा। कोई भी माई का लाल इसे रोक नहीं सकता है, परिवर्तन होकर के रहेगा। और जब जब परिवर्तन हुआ तो जनहानि हुई। आज बढ़ती जनसंख्या ही दुखदाई है, आज बढ़ती जनसंख्या ही दुखदाई है। और प्रेमियों, जब परिवर्तन होता है तो जनहत्या होती है। चाहे त्रेता देख लीजिए, चाहे द्वापर का देख लीजिए, चाहे शत्रु का देख लीजिए, ये परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तन होगा। इसीलिए बाबा जी ने शाकाहारी प्रचार प्रसार कराया। सन 1952 बराबर लगातार घूम कर प्रभु प्राप्ति का रास्ता दिया, और फिर भी जो नहीं लगी। तो देखो अब समय नजदीक है और परिवर्तन होगा। छटनी हो गई, अब छटनी के बाद कटनी होने जा रही है। तो देखो कुदरत सख्त नाराज बैठी है। गुरु महाराज बहुत पहले बताया कि कुदरत सख्त नाराज बैठी है, आपको सजा देने जा रही है। कुदरत के द्वारा ही एक खेल होगा। त्रेता द्वापर में तो चक्रधुर्धा धनुष के द्वारा उन शक्तियों ने काम किया। ये दयाल हस्ती है, ये अपना खूना खच्चर देखना नहीं चाहती है, ना ही अपने हाथों से करेगी। कुदरत के लिए सौंप दिया काम, कुदरत के द्वारा प्रेमी होगा। अभी बताओ, यानी वो पिछले 2 साल पहले पानी धान कटा पड़ा था, तब पानी इतना भरता कि धान सड़ गए, ना कटे हुए होते और ना खड़े हुए। इस बार पहले में इतनी बरसात हो गई कि गन्ना हमारा तुम दादा रह गया, आधे गन्ने सूख गए। धान भी आधा नहीं चलो 60-65% हो जाएगा, वो भी चला गया। इसलिए बाबा जी ने कहा बच्चा अगले अन्न की भारी कमी पड़ेगी। तो देखो ये लक्षण हमको आपको दिखाई देने लगे हैं। 24 से काम अब स्टार्ट हो गया है, और देखो कब हो जाए तो मालिक की मौत ये तो हम बता नहीं सकते हैं। उनके लक्षण देखकर पता लग रहा है कि काम शुरुआत हो गया है। तो प्रेमियों की है जवानी जोर लगा ले, और कब तक जोर लगाएगा। जय गुरुदेव नाम का झंडा लहर लहर लहराएगा। बाबा जी ने कहा था बच्चा मुसलमान थे, आपस में ही लड़कर के खत्म हो जाएंगे। तो आप देख लो समाचारों में, मुसलमान थे आपस में लड़ रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि देव छिड़ा तो ग्राम नहीं होगा।
क्रोएत छिड़े और यूक्रेन में कितना समय हो गया है, गोशाला ज्यादा होने वाली जा रही है और ग्राम नहीं हुआ है। अब इसी में से चिलगारी निकलेंगी हम आपकी मदद में और वो उसकी गिलास मदद फेंके में, मत करो, जो गिलास को वक्त दोबारा बदल यूज के कर तैयार लो हो इसमें। जाएंगे और परिवर्तन होगा, महाभारत होगा और महाभारत होने के बाद ही क्षत्रिय को पदार्पण करेगा। इसलिए बाबा जी ने कहा आप पड़ोस के घर में आग लगेगी, बच्चा तुम जलोगे नहीं, आ जाएगी। इसलिए प्रेमियों सुमरन ध्यान भजन नित्य नियम से करो। अरे ये जिंदगी थोड़े दिन की है, पता नहीं आज पूरी हो जाए कल हो जाए। जैसे चिराग में तेल भरा हुआ है और तेल खत्म हो गया तो अंधेरा हो जाएगा। ये 700 रुपये तेल है और चाहे किस दिन खत्म हो जाए तो हमारी आपकी आयु खत्म समाप्त हो, अधिकार मिला वो चला जाएगा। इसलिए थोड़ी सी इधर मेहनत करो और लगो, काम तो बनेगा, काम बनेगा जरूर। और नहीं भी बना तो ये जाने यही ने कि हम इन्हें ने हमको भेजा और यही हमें लेने आए। ये काल माया के देश में हम पूरा प्रयास भी कर रहे हैं, पूरा प्रयास भी कर रहे हैं और नहीं पैर हमारे टिक रहे, क्योंकि वो काल भगवान, वो काल उन्हीं का पुत्र है, इन्हीं का पुत्र, उसी का ये देश है। तो पैर फिसल जाते हैं और साधन भजन नहीं करने का। आप प्रेमियों विचार करो कि ये जब तक सत्संग का समय 2-2:30 बजे का रहेगा, चाहे कोई प्रवक्ता कैसा भी सुना लो, ध्यान से सुनते रहेंगे और 3 बजे गए घड़ी खटकी सोई तो फिर इधर से ध्यान ठप। अरे भैया आप तो जल्दी समापन हो तो पहुंचेंगे कैसे, अरे भैया तो समापन हो तो पहुंचेंगे कैसे हैं। तो इसलिए प्रेमियों आप विचार करो, गुरु महाराज का ये कहता है जैसे सत्संग रूपी डेला लगता है तो लोग सोचते हैं कि चलो तो करना है, करना है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करेंगे और घर पर पहुंच गए तो फिर भूल गए, फिर भूल गए हैं। तो गुरु महाराज कैसे भूल जाते हो, जैसे तालाब में काई आई हुई है और काई में केला फेंक दिया जाए तो पानी निकल जाता है हिलोर में और हिलोर बंद तो काई आकर के फिर जग लेती है। इसी प्रकार एक काल माया का देश है, माया का पर्दा डाल देती है, हम फिर उधर लिप्त हो जाते हैं। फिर अगर चिंता है, चिंता ही चिंतन है और जो प्रेमी भाई बहन वो चिंता है तो घर गृहस्थी का काम करके हुए समय होता तो चिंता हो जाती है कि चलो भाई थोड़ा ध्यान भजन किया जाए, थोड़ा ध्यान भजन में बैठते हैं। और जिनको चिंता नहीं तो कुछ नहीं करते हैं, चलो गुरु महाराज नाम ले लो, चलो गुरु महाराज सब कुछ आपके कार्य का कुछ काम गुरु महाराज बात तो करिए नहीं, तो जो भजन तो करना पड़ेगा। क्योंकि लिखा है रामायण में कि पार मते घृत होते हैं और देखो बरसाते तेल, बिना भजन नर नहीं तरह। ये सिद्धांत अपेल, ये सिद्धांत अपेल है, बगैर भजन के कर नहीं सकते हो। तो प्रेमियों आप विचार करो, एक इंद्रवती थी, इंद्रवती थी संस्कारी जीव थी और बड़े श्रद्धा भाव था और त्रिपुरी माया के संत को मिल गए, उनको गुरु बना लिया। तो उन्होंने बता दिया पूजा करना, पाठ करना, स्नान करना, भूखे भोजन करा देना, ये सब का तरीके के कर्म कांड बताए और श्रद्धा भाव था वो काम कर रही थी। उस समय के महापुरुष जो थे सतगुरु कबीर साहब जी थे। कबीर साहब ने सोचा क्योंकि महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, अंतर्यामी होते हैं, तीनों कालों की बातों को जानते हैं, भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान काल, ये तीनों कालों को जानते हैं। और आला फकीर इसलिए कहते हैं कि जागृत को आला लगा करके बताता है कि तुम्हारे अंदर क्या परेशानी है और महात्मा जो होते हैं दृष्टि डालकर ही देख लेते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या भाव और क्या है आपके अंदर जिज्ञासा। तो महात्मा थे कबीर साहब जी, उन्होंने सोचा कि ये इंद्रवती है, भाव है, भाव का अच्छा है, परंतु उसको अधूरे गुरु मिले हैं, अधोगति में चली जाएगी और इसका जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। तो इसको कैसे अपनाया जाए, जैसे हमको आपको भी गुरु महाराज ने एक एक तो सबको पकड़ा है। गिलास दोबारा यूज कर लेंगे आप, दोबारा भी तो कभी तो गिलास, हाँ वही बता रहे हैं, ये 2-3 गिलास जब तक सुबह में महात्मा भोजन नहीं करा देंगे और तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। तो उस समय एक वो कुंभ पड़ गया इलाहाबाद,
इलाहाबाद कुंभ पड़ेगा, त्रिवेणी माया जो भी संत थे वो सब चले गए गंगा स्नान कुंभ के लिए। और कोई महात्मा या छोटा मोटा रहा गिलास नहीं। कोई फेंकियो मत, जब रहा दोबारा यूज नहीं कर लोगे आप तो लोग। हाँ। 3 दिन हो गए और बड़ी भूख लगी थी, भोजन किया नहीं, महात्मा को मिला नहीं। भोजन कराने संकल्प अच्छा था, होता इसलिए संकल्प पूरा था। तो कबीर साहब जी वहाँ से निकले, बोले यही मौका है। कबीर साहब जी निकले उधर, हिंदुमती कहने लगी दासी से कि हे दासी देखो कोई छोटा मोटा महात्मा मिल जाए, उसको भोजन करा दिया है, तीसरा दिन है और भूख तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ रहे हैं, तो देखो कोई मिल जाए लगा कर खिलाओ, उसको भोजन करा दिया जाए तो हम भोजन कर ले। हमारा नियम है कि बगैर महात्मा को भोजन किए हम भोजन करेंगे नहीं। तो दासी जैसे ही अड्डा पर चढ़ी तो कबीर साहब जी उधर तैयार आए थे, तो जैसे दादी उतर कर आई बोली रानी से, महारानी बोली बोलो। बोले महात्मा जी तो है सफेद कपड़ा में और दाढ़ी बाल तो है सफेद कपड़े में। बोले अरे नीले पीले सफेद कैसे हो महात्मा हुआ। तो जैसे ही वो नीचे गई और जाने के बाद और प्रेमियों कबीर साहब जी के हाथ छोड़कर खड़ी हो गई। बोले महात्मा जी हमारी महारानी आपको बुला रही है और आप हमारे साथ चलिए। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मुझको जिसको मेरी जरूरत है वो मेरे पास है, मैं ऐसे जाने वाला नहीं। अरे तुम्हारे कह दूँ चला जाऊं, रानी कुछ कहने लगे या पति कहने लगे या और कोई परिवार वाला कुछ कहने लगे तो मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। वो फिर वापस गई। बोले उन्होंने ये कहा कि जिसको मेरी जरूरत है वो मारे तब मैं चलूंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। तो मरता क्या नहीं करता। उन्होंने कहा चलो भाई हम भी चलते। तो कमजोरी बहुत आ गई। उठ के कंधे पर हाथ रखा रानी के दादी के रानी ने और हाथ के सहारे रखकर कंधा के सहारे महात्मा जी के पास पहुंची, चरण स्पर्श किया और हाथ जोड़कर बोली महाराज चलिए मैं आपको बुलाने आई हूँ। मेरा भाव ये कहता कि आपको कंधों पर बैठा कर ले चलती और मेरा तीसरा देने का भोजन नहीं लिया और बड़ी कमजोरी है। बोले जी यही तो मैं इसीलिए तो बुलाया था, यही तो मैं देखना चाहता था कि उसके अंदर क्या भाव है क्या नहीं। और महात्मा जी वहाँ पर चले गए। चले जाने के बाद प्रेमियों उन्होंने भोजन बनाया और थाली लाई, भोजन बना करके बोले महाराज लो भोग लगाओ भोजन ग्रहण करो। कबीर साहब जी कहने लगे नहीं मैं भोजन तो ग्रहण नहीं करूंगा। बोले क्यों। बोले भाई मैं इसलिए नहीं करूंगा, तुम पहले मुझे अपना गुरु बनाओ तब मैं भोजन करूंगा, वरना मैं भोजन नहीं करूंगा। तो बोले गुरु महाराज गुरु तो हमारे हैं। कहने लगी महाराज गुरु तो हमारे हैं, हमारे गुरु के बारे में मत कहना। बोले मैं तुम्हारे गुरु के बारे में कुछ कहा नहीं और ना कहूंगा, और तुम मुझे गुरु बनाओ तब मैं भोजन करूंगा, वरना भोजन नहीं करूंगा चाह रहा हूँ। तो तक कुरान लेकर खड़े का मजबूरी। बोले चलो भाई बना ले रहे आपका गुरु। गुरु बनाया, उन्हें प्रभु प्राप्ति का रास्ता दिया और कहा बेटी आज रात में तुम्हारे पास काल आएगा और मेरे ही वेशभूषा में होगा और आप सुमरन करती रहना, उसकी तरफ आंख मत देखना। बोले कि चलो ठीक है। अब जैसे ही शाम को सुमरन ध्यान भजन पर बैठी और काल वहां पर पहुंच गया, क्योंकि वो पूर्ण गुरु थे और अपना परिचय भी देना था, विश्वास बनाना था। इसलिए वो जब काल पहुंचा तो जैसे ही उन्होंने देखा कि अरे गुरु महाराज बताया बात तो सच है, काल आ रहा उन्हीं के रूप में है, तुरंत उन्होंने आंख बंद किया। आंख बंद करके और वो सुमरन करती रही जो बताया गया विधि वो करती रही। काल साढ़े समय तक खड़ा रहा, उसकी पावर तो थी नहीं कि उसके पास पहुंच जाता। कहने लगा अरे तू बड़ी चतुर चालाक, तेरा गुरु बता गया और नहीं मैं आज उसको खा जाता, कह करके चला गया। सुबह कोटी अपने परिवार वालों से चर्चा की, नंद साहब से, पति से कि अरे आज हमारे गुरु महाराज आए, उन्होंने प्रभु प्राप्ति का रास्ता दिया और कहा आज काल आएगा और आज काल आया। अगर गुरु की युक्ति नहीं बनाती तो आज काल मुझे खा जाता। कहने लगे तो पगलिया हो जाएगा सही। बताओ पहले बा गुरु की बहुत बड़ी तारीफ करती, आवाज बना ले जय गुरु तो उनकी बड़ी तारीफ करने लगी। अरे काल आना बताओ छोड़ दे आगे चलने ना गई सत्संगारी चलने लगी। दूसरे दिन वो खाना बना रही थी रसोई में, सर्प आया
और तरफ आकर उसको टक लिया। अभिषेक भाई, बोला, "अरे मुझे सांप ने काट लिया, अभिषेक सांप ने भाई। काट लिया।" तो परिवार वालों ने भी कबीर साहब वहां प्रकट हो गए और उनको सही किया। सही करने के बाद हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, प्रभु अगर गुरु महाराज आप नहीं होते तो आज मैं तो मौत के घाट अभिषेक भैया हो जाती। बोले मैंने तो कहा भी था कि काल आएगा, वही काल तो सब बन करके आया था तुझे काटने के लिए। तो तेरा समय गुरु तेरे साथ है, तो काल तेरा कुछ बाका बाल करने वाला नहीं है। राखो हृदय माई तो मिटाए काल की परछाई। अगर हृदय के अंदर गुरु है, पूर्ण विश्वास के साथ मानते हो, तो काल आपका बाल बाका नहीं कर सकता। तो प्रेमियों, आप कहा कि चलो ठीक। उनकी पत्नी कहने लगी, गुरु महाराज हमारे लिए तो आपने प्रभु प्राप्ति का रास्ता दे दिया, हमारे पति महाराज हैं, मैं तो कहती हूँ वो मानते नहीं है, तो आप ही ने समझा दीजिए, आप ही ने समझा दीजिए। तो कबीर साहब जी गए, अरे बोलो सत्संग रूप सुनाया। बोले अरे बेटा तुम राजा हो और ये मनुष्य भजन करने के लिए मिला है, तो राज को कोई मना नहीं कर रहा। तुम राज करो, गुरु प्राप्ति का रास्ता ले लो, तुम रंगार भजन करो और पार्टी करो, खूब पार्टियों में जाओ और दूध दही केला फल मिठाई खा लेना। बोले महाराज बस पार्टी बोझ से जीतती है, शराब और खाना पीना। बोले हम तो नहीं छोड़ पाएंगे, आपके शिष्य हैं, इन्हें मैं मना नहीं कर रहा हूँ। चाहे जितना खर्च करें, चाहे जितना समय भजन में दे, चाहे कितना सत्संग कराए, पैसा मैं देने वाला, मैं कभी मना करने वाला नहीं। और भैया मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम, मैं नहीं नाम ले पाऊंगा, क्योंकि मैं राजा हूँ और पार्टी में जाता हूँ। कबीर साहब ने भी नहीं मानी, चले आए कबीर साहब जी। बोले मैंने भी समझाते और वो माना नहीं। बोले कि चलो कोई बात नहीं। आप उसने साधना किया, साधना करने के बाद उसका जब समय पूरा हुआ तो कबीर साहब जी आए और कहने लगे, इंद्रमती अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है, चलो हम तुम्हें बुलाने आए हैं, लेने आए हैं। तुम्हारी आस्था परिवार में तो जुड़ी हुई नहीं है। बोले नहीं महाराज मेरी किधर भी आस्था नहीं है, और वैसे आप तो अंतर्यामी है, आप सब कुछ जानने वाले हैं, और मेरी किधर भी आस्था नहीं। बोले चलो कोई बात नहीं। वो जीव इंदुमती को लेकर के अपने धाम में ले जाकर के सतगुरु धाम में बिठा दिया। बोले कुछ नहीं ठहरो। वही ठहरने के बाद 4 दिन के बाद या महीने बाद उनके पति का समय पूरा हो गया और इनके पुरुष को पीट रहे थे और राजा चिल्ला रहा था। इंद्रमती को बुलाया, बोले इंद्रमती इधर आओ। इंद्रमती को बुलाया, इंद्रमती को बुलाया और कहा कि देखो अब देखो पति तुम्हारा, मैंने तुमको समझाया था, और देखो ये तुम्हारा पति पिट रहा है, और देखो वो काल के एजेंट पीट रहे हैं। जब इंद्रमती ने देखा तो करुणा आ गई, हाथ जोड़कर कहने लगी, गुरु महाराज अरे आप दया कर दो, इस पर आप दया कर दो। बोले देखो मैंने कहा तुम्हारी आस्था कहीं है तो नहीं। बोले चलो कोई बात नहीं, अरे भाई चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी कमी तो रही जाती है। तुरंत कबीर साहब वहां जाकर के प्रकट हुए तो उनके फिर से भाग गए और राजा देखा तो था ही, समझाते भी रहे। तुरंत ही चढ़ ऊपर के गया, कहने लगे गुरु महाराज मैंने आपकी बात को नहीं माना और बात आपकी सत्य है, आप उनको भी गुरु प्राप्ति का रास्ता दो। बोले चलो भाई मैंने तो आपको बहुत समझाया, आपकी समझ में ही नहीं आया। चलो मैं अपनी तरफ से 2 साल की आयु आपको दे रहा हूँ और 2 साल लगकर के भजन करना, ये राजपाट की तरह मुंह फेर कर मत देखना और खान पान सही रखना, शोभनंदार भजन करो। शोभनंदार भजन किया, उधर भी उनका भी कल्याण हो गया। उधर गुरु ने क्या काम किया, अपना शरीर धीरे धीरे उस नामी महाप्रभु में विलय हो गए। जब विलय हो गए तो इंद्रमती कहने लगी, प्रभु आपने बताया नहीं कि हम ये नामी महाप्रभु है। बोले अरे ये बता देते तो तुम ध्यान भजन नहीं करती, ये तो रास्ता यही है। तो देखो ये प्रेमियों स्वयं अनामी महाप्रभु आए हुए, आए अनामी प्रभु काल की नगरिया, आए अनामी
स्वामी प्रभु काल की नगरिया करने जीवों का भला लेके अनंत कला मेरे सतगुरु जी मेरे सतगुरु जी। तो नामी महाप्रभु स्वयं आए हुए हैं, इनकी बात को विश्वास करो। अरे साकार में देख लो, बाहर से गुरुदेव का, ये बात चरमा घोषे, बाहर से गुरुदेव का दरस हरे सब पाप और अंता दर्शन काट दे जन्म मरण का ताप। मोटे बंधन जगत के और गुरु भक्ति सह काट, हीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। तो हीने बंधन माइंड छोटे हैं, सूक्ष्म, वो आपको जो नाम दिया गया उस नाम का सुमरन ध्यान भजन करो, वो हीने बंधन आपके नाम के प्रताप से कट जाएंगे। और मोटे बंधन गुरु भक्ति से, गुरु भक्ति किसको कहते हैं? तो गुरु के आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति है। तो गुरु के आदेश का पालन करते रहो, मोटे बंधन जगत में उससे कट जाएंगे, ढीले उससे कट जाएंगे। आपको बता दिया कि ये अच्छा है बुरा है, तो ये क्रियामान कर्म है। तो अच्छे कर्म करोगे, संचित कर्मों का खाता बैंक में लिंक रह जाता है, उसको गुरु महाराज फाड़ देते हैं और प्रारब्ध कर्म आपको भुगा देते हैं। प्रारब्ध कर्म जो हम लेने आए हैं करके भोगने, उनको भुगवा देते अपनी शरण में लेकर के। तो देखो प्रेमियों, भोग रहे हो प्रारब्ध कर्म, और महापुरुष मर्यादा में रहते हैं, मर्यादा को भंग नहीं करते हैं। मर्यादा में रहते हुए आपको प्रेमियों धूली की भाला भाले का कांटा बना करके आपको भोगना पड़ेगा। जो पातक काया है वही, और बिन भोगे छूटे ना कोई। जो हमने किया कर्म वो भोगना अवश्य पड़ेगा। धीरे धीरे भोग लो आसानी से, और कभी दुख कष्ट भी आ जाए तो पीछे कदम मत हटाना, गुरु महाराज को दोष मत देना। गुरु महाराज की तरफ समझ लो दया हो रही, ठीक है। गुरु दया को दुख मानता, ये तेरा ज्ञान है और तेरे ही कर्मों का बंदे सारा भुगतान है। हमारे ही कर्मों का भुगतान करा रहे हैं, तो हमको बुरा नहीं मानना चाहिए, गुरु की तरफ से कोई मुख नहीं मोड़ना चाहिए। बोलो ये गुरु महाराज की हम पर दया हो रही है। और वैसे भी प्रेम बताया है, जब गुरु प्रसन्न होते हैं तब 3 चीजें बख्शीश करते हैं, एक तो गरीबी, एक अपमान और एक निंदा। इसीलिए गुरु महाराज का जो सेवादार सेवा करते हैं उन पे लांछन लगता है। तो बच्चा ये दुनिया है, दुनिया ने किसी को बख्शा नहीं, तो तुम सीधा निशाना गुरु की तरफ रखो, और मैं तुम्हारी तरफ देखूं और तुम मेरी तरफ देखो। आपको इधर उधर देखना नहीं है। गुरु महाराज का देखो बच्चा, पत्नी की शादी होती है तो बहुत बड़ा प्यार उस समय पत्नी का होता है। उसी प्यार में एक बच्चा शिशु आकर के तैयार हो जाता है और पत्नी के बीच में, दोनों का बीच में खड़ा हो जाता है। तो पत्नी का प्यार भी बच्चे पर और पति का प्यार भी बच्चे पर बन जाता है, उसमें से प्यार कम हो जाता है। इसी प्रकार बच्चा तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ। अगर तीसरा व्यक्ति बीच में आ गया तो हमारा तुम्हारा प्यार कम हो जाएगा। और आज यही हुआ है कि तीसरा व्यक्ति जो कितने के बीच में आकर के खड़ा हो गया, अब नाम तुम लेंगे नहीं। तीसरा व्यक्ति लोगों ने बीच में खड़ा कर लिया। गुरु महाराज का मैं तुम्हारी संभाल करूंगा, ज्ञान अमर है। और गुरु महाराज ने वो वाणियां कही, वो भी हमें यहाँ पर मंच में सुनाते हैं, क्योंकि हर पक्ष के लोग यहाँ पर आते हैं। तो आप विचार करो, गुरु महाराज का जिसने तुमको नाम दान दिया है वही तुम्हारी जीवात्मा की संभाल करेगा। और गुरु अमर है, गुरु कभी मरता नहीं, ज्ञान अमर है। तो हमको गुरु को मानकर आगे नाचे तुमने ध्यान भजन करो। अरे हमको भक्तन मचाने की इधर उधर क्या जरूरत है। जय गुरुदेव गुरुदेव। तो देखो प्रेमियों, सच्चा हमारा गुरु और सच्चा ज्ञान, सच्चा गुरु, सच्चा ज्ञान, सच्चा रास्ता,
तो हम भी आपको सच्चा बनना पड़ेगा। हम सच्चे, तो देखो ये रास्ता सच्चा है, ज्ञान भी सच्चा है, बताने वाला भी सच्चा है, पूर्ण है, सदगुरु पूर्ण हमारे हैं। जब एक समर्थ गुरु है, समर्थ कोने दूध गुताए तुर पावक तो सरकी नाई। समर्थ गुरु चाहे जैसे ही पार कर दे, जैसे अगर पावर समर्थ होती है एमपी या विधायक के लिए, और तुम चाहे कितनी गलती भी किए हो और थाने में बैठे हो, अगर पावरदार है तो आपको वही उठाकर चलाएगा कि चलो भाई तुम्हारा आदमी। आग बनते रह जाए, कोई कानून आप पर चलने वाली नहीं है। इसी प्रकार ये समर्थ पिता होते हैं, समर्थ गुरु होते हैं, वो अगर प्रसन्न हो जाए आपसे तो चाहे जैसे ही आपको पार करते, यही जरूरी नहीं कि भजन करो तभी पार हो, भक्ति कर लो, गुरु के आदेश का पालन कर लो, तब भी पार आपको कर सकते हैं। तो हम आदेश का ही पालन करते रहे। में देखो नानक साहब जी थे और नानक साहब का देश किसी कारणवश नरक में चला गया, और जो समय के महापुरुष होते हैं जितने जीवों को नाम दान देते हैं वो तो गिनती में होते हैं कि मैंने इतने जीवों को नाम दान दे दिया है। जब अंतर दृष्टि से नानक साहब जी ने देखा, अरे भाई अरे को हमारा देश और हमारे होते हुए नरक में कैसे पहुंच गया, तो नानक साहब वहां से भागे और नानक जाए अंगूठा बोरा और सब जीवों का किया नेहोरा। यानी वहाँ पर जो जीव थे उनसे उनकी बातचीत हुई नहीं, प्रेम मोहब्बत हुई। तो बोले आज तुम्हारे तो गुरु आएंगे, तुम पार लेने का ही, तुम तो जा रहे और हम तो यार यहीं रह जाएंगे। उन्हें कही तो करियो, हम गुरु हमारा अंगूठा पकड़ेंगे और तुम हमारे पकड़ लियो, और वो बागो पकड़ ले, वो बागो पकड़ ले, नहीं लगा लियो। बोले उन्होंने ठीक। तो देखो उन्होंने अंगूठा छोड़ के तारो नरक है खाली कर दो। उनने कहा दोनों नर भजन ये बाबाचारी अत्याचारी बाबन थे, अपने फिर लगाने लगे, पूरा नगर खाली कर दो। तो इसलिए हमको मालिक और हौसला के साथ भजन पर बैठना चाहिए। ऐसा हौसला होना चाहिए। दो व्यक्ति थे साधक, तो एक इमली के पेड़ के नीचे साधना कर रहे थे और एक पीपल के पेड़ के नीचे साधना कर रहे थे। जो इमली के पेड़ के नीचे साधना कर रहे थे वो सूरदास थे, अंधे, और पीपल के पेड़ के नीचे साधना कर रहे थे वो आंखी वाले थे, देख रहे थे। नारद जी वहां से निकले, नारद जी निकले तो नारद जी से वो कहने लगे, आगे वाले, और वो भी करीब में ही थे, वो भी सुन रहे थे। बोले ये बताओ भैया, आप नित्य निवास जाते हो विष्णु भगवान जी के यहाँ, और हम लोगों को कितना समय यहाँ पर साधना करते हो गया, तो हमको भगवान दर्शन देंगे या कि नहीं देंगे, ये आप पूछ कर आना। बोले कि चलो ठीक है, पूछ लेंगे भाई, हम तो इसीलिए मित्रों मंडल में विचलित हो रहे हैं। वहाँ पर जाकर के गए, कहने लगे महाराज प्रभु ये बताओ, वो पीपल की वृक्ष के नीचे साधना कर रहे हैं और वो इमली के वृक्ष के नीचे साधना कर रहे हैं, उन दोनों व्यक्तियों की कहन है कि भगवान से पूछ कर आना, इतनी समय में साधना करते हो गया तो क्या भगवान मिलेंगे या नहीं। बोले भगवान तो मिलेंगे। बोले कैसे मिलेंगे, कब मिलोगे। बोले जितने पीपल पर पत्ते हैं उतनी साल और साधना करें, और इमली के पत्ते पर जितनी पत्तियां उतनी साल साधना करें, तब उनको दर्शन होगा। बोले कि चलो ठीक है। फिर वहां पर आए वापस, फिर वहां पर वापस आने के बाद फिर वो मिल गए। बोले भाई पूछी, बोले आप पूछी। बोले क्या बताया। बोले दर्शन तो देंगे। बोले आप जितने पीपल पर पत्ते उतने पत्ते और करो साधना। उनसे कहा कि उतने समय, तब जो पीपल के नीचे आंखी वाले थे वो तो कहने लगे अरे भाई इतनी हमारी आयु भी नहीं है, इतने पत्ते उस पर होंगे, इतनी आयु नहीं, भगवान भगवान को तो झूठा मिलता। उठाई लपेटी चटैया चले गए वहां से। इमली के पास पहुंचे, सूरदास जी वो करना कर रहे थे। बोले भाई बताओ, तो बोले जितने इमली के पत्ते खाए उतनी बस और तपस्या साधना करो, परमात्मा तो दर्शन देंगे। उन्होंने कहा। बोले देंगे। बोले अवश्य देंगे, भगवान को भी झूठ बोलते हैं। तो एकदम खुशी में आ गए, खुशी में आ गए, नाचने लगे। शरीर में एक कुआं था पुराना, नाचते नाचते खुशी में जाकर के गिर गए। खुशी में जाकर गिर गए, तुरंत विष्णु भगवान प्रकट हो गए। बोले अरे भक्त आओ। बोले तुम कौन हो। बोले मैं भगवान विष्णु हूँ। बोले भैया अंधा जो प्रताप जो घट हो गया भेंट हो जाए, हम तो अंधे और गाँव कैसे भगवान क्या। मैंने ये सुना कि भगवान की बाहें बहुत लंबी होती हैं।
और हमें निकाल लो तो मजा ले तुम भगवान हो। उन्होंने कौलिया भर के निकाल लिया। बोले बताओ क्या मांगना चाहते हो? बोले मांगने चाहते तो तुम वो मेरे साथ है, मेरे पास है। सीने से लगा लिया। तो ऐसा हौसला हमको होना चाहिए कि हौसले साथ तुम रमजान भजन पर बैठे, क्या अनाथ होते रह बैठे, कवियां कोई कवियां नींद मारिए, तो माला छूटिए, तो करिया में दोनों नहीं चलो भैया जय बटे भई हो गए। हौसला बैठोगे, विश्वास पर बैठोगे, न मिलने में देरी है न मिलाने में देरी है, मन को इधर से उधर लगाने में देरी है? केवल मन हमारा लगा हुआ है संसार में। संसार से थोड़ा मन को हटाओ और गुरु महाराज की तरफ जोड़ो, लगो, काम बन जाएगा। प्रयास करते रहो, मेहनत करते रहो, और ना ही वो सफल हो जाए तो जे जाने लिखी जाए है क्या करो फिर भैया करने पड़े। कर रहा अभ्यास, कोशिश प्रयास करता। जय गुरुदेव। और एक प्रेमी रह गए शाकाहारी रह करके ये काम हमको आपको करना है। शाकाहारी जी, मांसाहारी जी परमात्मा ने अलग अलग बनाए हैं। ये भी कभी मनुष्य थे और कर्मानुसार इनको गाय में, बैल में, घोड़े में, गधे में, कीड़े में पड़े, मछली पक्षियों में डाल दिया गया। इनका हम गला काट रहे हैं, बेगुनाह सता रहे हैं, बेचारे लाजवान, बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, अपनी भाषा हम कहते भी हैं तो हम उसको परख नहीं सकते हैं। तो बाबा जी ने कहा मत सता गरीब को, गरीब जब रो देगा और सुनेगा उसका मालिक तो जड़ मूल पे रो देगा। तो प्रेमियों, अगर किसी का आपने गला काटा है तो आपको ही गला कटाना पड़ेगा। जैसे बताया गया है कि त्रेता में राम रावण का युद्ध हो रहा था, तो राम ने बाली के लिए वोट दे करके मारा, और वो राम द्वापर में कृष्ण बने, और वो बाली पहलिया बना, और कृष्ण जी महाराज लेटे हुए थे, तो उसका फुटे पैर में कदम था, वो वहां की तरह चमक रहा था। पहलिया ने सोचा कि मृगल लेटा हुआ बैठा हुआ, उन्हें तीर साधा उन्हीं के पैर में जाकर लगा, तुरंत भाग कर आया, और वहां तो कृष्ण जी महाराज कहने लगे प्रभु हमसे बड़ी भूल हो गई। बोले कैसी? बोले हम तो ये मेरे की आंख समझ कर तीर मारा था और निशाना मेरा पक्का और पैर में लग गया, प्रभु हमें क्षमा कर दो। बोले नहीं बच्चा, क्षमा वाली बात नहीं, ये तो मेरा और तुम्हारा एवज था। मैं त्रेता में राम था और मैंने तुमको मारा था, तुम बाली थे, आज तुम बहलिया बने, मैं कृष्ण बना, तुमने अपना एवज ले लिया। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, एवज तो देना पड़ेगा। जब रामकृष्ण को देना पड़ा तो तुमको हमको आपको भी देना पड़ेगा। तो ऐसा काम क्यों करते हो कि तुम किलो और मछलियां लाए और रगड़ और सबके मूड काट जा रहे हैं? जब सबके मूड काट जा रहे तो बताओ तुमको तो नदी मछलियां ही तो उनकी बाप आपको बदला लेगी या नहीं लेगी? तो इसलिए प्रेमियों, हम आप सबको जानते हो, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो, अगर आप खान पान करते हो, बाबा जी की बात को अपना लो, तो आज से ही गुरु महाराज की दया आप पर शुरू है। और बाबा जी ने कहा मेरे कहे तो साकार हो गए तरीके कि मैं तुमको मनु शरीर दिलवा दूंगा, नरा चौरासी से बचा दूंगा। तो ये तो नरा चौरासी बच जाओ, मनु शरीर मिल जाए तो खान पान सही कर लो, और ना करो भाई तो बाबा जी की अर्जी आओगे, तुम्हारी मर्जी, मत मानो बात। तो देखो प्रेमियों, एक कर्म कर्जा का देश है, अगले बदले का देश है, और भरना भोगना तो पड़ेगा। एक बार पार्वती और शंकर जी जा रहे थे, एक धीमर था मझारा, वो मैलुआ खंड लिया और मैलुआ मारे ले जाए, मारे ले जाए। तो शंकर भगवान से पार्वती कहने लगी, शंकर भगवान से फिर वो आप जाता तो एवज देना पड़ेगा, और एवज देना पड़ता है, और 100 पैसे एवज देते हैं। जाकर रोज जाए काम जो रोज कंडिया मार लाओगे, और जापा एवज कैसे पहुंचे? उन्होंने कहीं नहीं, एवज देना पड़ता है। बोले हमारी आपकी बात ना माने, कैसे एवज देना पड़ते और कैसे ले ले? जो लोगों को मुझे रोज मार रहा है, लोगों को मुझे रोज बटोटी मार रहा हो, तो कैसे कर देखते? बोले चलो जिसका उत्तर हम आपको देंगे, मिल जाएगा। कोई धीमर का शरीर छूटा तो हाथी का जन्म मिला, हाथी का जन्म मिला, और हाथी का जन्म मिलने के बाद हाथी का तो बच्चा बड़ा होता है, बड़ा बच्चा था। एक दिन
हथनी अगले जा रही थी हाथी और बच्चा पीछे पीछे जा रहा था। एक बरगद का या पीपल का पेड़ गिर गया था और वो सीधा निशाना वाले चले जा रहा था। तो इतनी वो जाकर के गप्पे में फंस गया तो उसे ताकत लगी आगे के लिए, तो आगे भी नहीं निकला और पीछे ताकत लगा, पीछे बना लगा तो बतियो वहीं को खत्म हुई हो, वहीं पर खत्म हुई और दो चार छात्र हुए, उसको शरीर सड़ने लगा तो उसमें चूड़ियां पड़ गई, चूड़ियां पड़ गई। पार्वती जी और शंकर जी फिर वहां से निकले तो देखो बोले पार्वती जी बोले तुम कह रही थी कि वो मध्यारा धीमर कैसे बचेगा, देखो वही धीमर है, वही धीमर है जो हाथी बना और वही मछलियां चूड़ियां बनी जो इसके शरीर को खा रही हैं, एवज टूटने वाला नहीं है। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, एवज छूटेगा नहीं तो आप शाकाहारी हो जाओ और ये मांसाहारियों का भोजन है। अगर आप इसको भोजन करोगे तो आपके अंदर मन चित्त बुद्धि और आपका भाव निर्मल होने वाला नहीं है, आपके अंदर दया आने वाली नहीं। इसीलिए बाबा जी ने कहा शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओगे, शाकाहारियों के अंदर दया होती है, शाकाहारियों के अंदर दया होती है और ताकत भी होती है और बल भी होता है और परमात्मा उसकी मदद भी करता है। मांस खाने वाले मानव कहोगे तुम, तो दानव है किसको कहते ये तो बताओगे तुम। मांस खाने वाले अगर बलवान होते हैं तो हनुमंत क्यों ना खाया ये तो बताओगे तुम। मांस खाने वाले अगर जन्नत को जाते हैं तो नरक या दोजख किसके खाते रहे ये तो बताओगे तुम। मांस खाने वाले सदगति को पाते हैं तो 84 किसके खाते रहे ये तो बताओगे तुम। हनुमान की पूंछ में आग लगाई थी निश्चर, हानि हुई थी किसको ये तो बताओगे तुम। राम से शाकाहारी और रावण का मांसाहारी किसने किसको मारा ये तो बताओगे तुम। शाकाहारियों से रार मचाओगे तुम तो परिणाम क्या होगा ये तो बताओगे तुम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज शाकाहारी प्रचार क्यों करते, इस मैल बुद्धि से क्या पहचान पाओगे तुम। मेरे गुरु का कहना इनसे बोलो प्रिय बहना, इनके पास जाओगे तब पहचान पाओगे, पास जाओगे पहचान कैसे पाओगे। इसलिए आप रात्रि भोजन मत करो, मांस मंदरा खाने पीने वाले पक्के राक्षसों के कोट सिंह नहीं होते हैं। जो चीज का सेवन करते हैं वही राक्षस हैं और जो शाकाहारी भोजन करते हैं वो मानव है और ये सब दानव है और ये देवता है। तो प्रेमियों आपको देवता की उपाधि दी गई है तो आप आज से ही संकल्प ले लो कि हम मांसाहार नहीं करेंगे। जय गुरुदेव। शराब सब पापों की माँ है, जन्म देने वाली है। पाप शराब पीकर ही लोग अत्याचार दुराचार दुष्कर्म करते हैं, जितने भी बुरे कर्म करते दारू पीने के बाद। तो आप दारू पीने के बाद बुद्धि खराब होती है, मस्त गाना गाते चले जा रहे हैं कि मेरा दिल तो दीवाना हो गया। माँ बहने जा रही है, कहते तो पागल तरफा दीवाना है लो, तो भैया रास्ता खाली कर दो। रास्ता खाली कर दी या 4 समझदार लोग बैठे हुए हैं अच्छे अच्छे, तो कहानी अरे वो रंपला आरो खराब पी के चुप्पा रहा, चलो जा यार नहीं भगवान खड़ा है भाई। वहाँ गए चुप्पा चले, घर पे पहुंचे मेहरबान आ रहा कि हो गया है पिया है धर्मरावान पर तो रोज उतरे काम। अब तुम बताओ के ले गए और तो पिया है धरा और तेल का घर में ना। अगर रात को वो पत्नियां भी गाली देगी, आपके बच्चे भी मारेंगे। और देखो इन्हीं गांव देख लीजिए आप, इसी गांव में देख लीजिए कि ऐसे ऐसे लोग थे कि दारू पीकर के परिवार नष्ट हो गए। अपने अपने गांव देख लीजिए और जिन्होंने दारू छोड़ दी वो आज आबाद है और पीने वाले बर्बाद है। तुम पी रहे हो दारू और दारू तुमको पी रही है, तुम दारू के लिए नहीं पी रहे। इसीलिए कहती दारू हर पैर छूकर चलाओगे तो मंजिल मिला दूंगी और दारू पी कर चलाओगे तो धूल में मिला दूंगी। इसलिए दारू पीना बहुत गलत है और दारू मत पीना।
बड़े बड़े भूपालों के पर गए घरों में ताले और दारू पीने वाले नर भिखमंगा कर डाले। कितने मुंह रगड़ गए बड़े गीत के नाले और बुरी तरह पिटते देखे शराब पीने वाले। अगर तुम्हें औलाद प्यारी तो समझो नशा पाप है भारी। न कभी जीवन में मदरा पीना और न किसी को पिलाना। और शांत शौकत के साथ अरे पौवा पीते हो 80-90 रुपए का मुंह टेढ़ा करके घर चले आते हो। घर भी गालियां खाते हो। आपका शरीर भी बर्बाद हो रहा है, धन भी बर्बाद हो रहा है। और दारू छोड़ दोगे शरीर भी आबाद हो जाएगा, धन भी आपके पास हो जाएगा। आपको मान सम्मान भी घर परिवार में मिलने लगेगा। तो आप सकून की जिंदगी जीना चाहते हो तो आज से दारू बंद कर दो। हैं? जय गुरुदेव। आराम से बच के रहियो, सब से बुरी शराब है। जिस घर में आ गई है उसका खाना किया खराब है। राजाओं ने राज लुटाया किसी की मानी ना, डरी मानी ना, फिर रो रो पछताया। रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। इसलिए बाबा जी की बात पर मान जाओ, अमल करो। और नहीं बाबा जी की अर्जी तुम्हारे भागे मर्जी। मानो न मानो भाग जाने दो ना। संदेशा सुने जाओ हमारा, ये संदेश गुरु महाराज का है। और अर्जी बाबा जी की मर्जी तुम्हारी। हाथ जोड़कर विनय भी हमारी है और हाथ जोड़कर विनय हमारी। हो जाओ का हारी। जय गुरुदेव। हमारे बाणों को एक विराम दे रहे हैं। हमारे कहने सुनने भूल त्रुटि हो गई हो तो छोटा भाई समझकर आप क्षमा कर देना। क्योंकि हम और आप एक ही विद्यालय के विद्यार्थी हैं। और भाई जो आप काम करते हो वो हम भी करते हैं। परंतु हमारे साहब बैठे हैं सेठ जी, इन्होंने हमें चौकीदार बना दिया। चौकीदार काम करने का, हल्ला मचाने का कि जाग जाओ, जागते रहो, जाग जाओ। तो हम चौकीदार, आप सब जिम्मेदार। जिम्मेदार बैठे जिम्मेदार जमीन पर और हम तो चौकीदार के चौकीदार समझ क्षमा कर देना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु, जय गुरुदेव। अभी हमारे भाई श्री मेवाराम जी ने आपको जो आपको बटन सुनाए हैं उसका आप लोग अमल करें। और हमारे मास्टर साहब सभा कक्ष का समय देखते हुए मास्टर साहब समय देखते हुए सभा कक्ष का काम पूरा करते हुए ऐसा करेंगे। जय गुरुदेव। युग परिवर्तन, युगों के सच्चे हितकारी उनके चरण कमलों में कोट कोट प्रणाम करते हुए और उनके संगों में उनके प्रेमी गीत सच्चानंद को पाने की उस अद्भुत आनंद की सेवा और उसका सुख प्राप्त करने की तो पता क्यों पत्र मार रहा है इच्छा लिए हुए हम लगातार बनाए, तो उनके भी लगातार वीडियो में आ रहे, हम ना थक रहे हैं, वो बारों बुला दी। सभी प्रेमी भाइयों के नतमस्तक होते हुए सब एक एक उल्टा करवा जो दी, स्वामी जी ने दिए उल्टा करवा दी तो फिल्म और करवाई प्रीति के साथ तो हट्टो लग रही पल्ले पार माल जीवों के हित के लिए सही है। जो नाम जगाया तो उसको पहले हम बोलेंगे, फिर सभी प्रेमी भाई बहन उनका पुनरावृत्ति करेंगे। तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
भाई बहनों, सत्संग की आज की ऐसी मुहूर्त में हमारे प्रेमी भाई श्री अरे देवाराम पापा जी ने हरजीत तुम्हारे पास है, देखो वहाँ ढूंढो। हीज देख इतने खड़े हो तो देख, दिख रहा है? एक एक शब्द के लिए बारी बारी से प्रमाण सहित और समझाते हुए क्यों? विशेष प्रकार की प्रेरणाओं का उपहार देते हुए हमको अवगत कराया। राजू तब मैं उठो मुझसे बीच में जो वीडियो बनाएगा रोज में उठो, मैं जहाँ पे देख रहा हूँ वीडियो दे, मैंने जगह पंखा में तुम सुन लो, मैं बोल लो पंखा ना कर लो, देखिए वीडियो में देख, वीडियो में देख हम मानव मात्र प्राणियों के हृदय में घर करता है। उसका एक उदाहरण यही है कि जब हमारे स्वामी जी मथुरा में सत्संग सुनाते थे, सुनाते रहे, उन्होंने सुनाया, हम सबने सुना। ऐसी भाषा उनकी सीधी सरल देहाती ठेठ हिंदी, शायद कभी कभार एक आध शब्द कभी कोई दूसरी भाषा का निकल गया हो, अंग्रेजी या संस्कृत का, हमको सुना है। और विशेष भाषाओं वाले जिनकी अनेक अनेक प्रदेशों की अनेक अनेक भाषाएं अपनी निजी थी, वो सब उस भाषा को सुनते थे। हमके पास में भाई बैठे हुए थे, कई एक थे उनके साथ के परिवार के या उनके प्रांत के। हमने भैया ये बताओ स्वामी जी, कौन सी भाषा में हमें आपको वचन दे रहे हैं? बोले हमारी भाषा, और आज दिए जाने गुजरात की, बोले हमारी भाषा में बोल रहे हैं। तो इस बात को सोचकर हमें बड़े एकाएक से विश्वास करते हुए मालिक के पदानुगामी बनकर के उनकी बताई उनकी बुद्धि के द्वारा हम अपना काम बना लें। यही हमारा कर्तव्य है और हमारी जीवात्मा का निज घर पहुंचने का सरल दूर रास्ता। दुनिया में हम सब आए, आने के बाद पहले तो कुछ ऐसा समय था कि बड़े बूढ़ों की इज्जत करते थे, उनकी बात मानते थे, लेकिन अब कोई इस नई उम्र में कोई मानने वाला नहीं है। सबकी अपनी अपनी रास्ता है। हम तो एक बार कहा, हमारे एक भाई हैं, उनसे हमने कहा चलो दौलत बच रही है, कुछ खर्चा होने वाला नहीं, आने जाने का खर्चा है वो हम दे देंगे। बोले नहीं, हम तो ऐसे ही खुश। अब ये विचार हमने मालिक के सामने रख दिए कि ऐसा ऐसा है दुनिया, आप कैसे लगा कर लाओ, और वहां आयता सुनने को मिलता। बोले जब कोई नहीं मानता उसे धक्का दो, तो अपने संभाल लो। तो हमें अपने को संभालना है। हम आप बहुत कोशिश कर रहे हैं समझाने की घर परिवार में। अब घर परिवार नहीं सुधर रहा तो बाहर का कैसे सुधर पाएगा? वो तो और रहना देगा
तो अपने घर को संभालो। बड़ी मुसीबत है तो हमें इस पर विचार नहीं करना है, समझाना है, प्रचार करना है, सत्संग करना है, सेवा करना है, सुमरन ध्यान भजन करना है। ये मालिक का कहना है, ये जीवन पर्यंत चलेगा। क्या रोटी एक समय में खाकर तुम पूरा दिन गुजार दोगे या पूरा महीना गुजार दोगे? खाना नहीं पड़ेगा फिर। ऐसे ही इसको आप समझिए, जीवन पर्यंत करना होगा, थक कर बैठना नहीं होगा। थक कर बैठ गए तो मंजिल तय नहीं होगी। कर्म कर पीर कामिल ने अजब रास्ता दिखाया है, नहीं चिंता गमी जिस पर उसी के घर पहुंचाया है। स्वामी जी ने कहा बहुत से बच्चे बच्चियां आने जाने लगे, उनकी जीवात्माएं सफर करने लगी हैं। तो यही तो है, यही हमें करना है। कहा डरते हैं कि मर जाएंगे, स्वामी जी ने कहा डरते हैं कि मर जाएंगे, जीवात्मा चली जाए तो मर जाएंगे। बताया ये श्वासों की पूंजी जब तक पूरी नहीं होगी तब तक मरोगे नहीं, आते जाते रहोगे। ये स्वामी जी के वचन। नहीं चिंता गमी जिस पर खुशी के घर पहुंचाया है। मैं तो ये समझता था कि रास्ता ये तय ना होने का, बगैर तकलीफ और मेहनत के एक पल में मुकाया, एक पल भरे माफी मीठी और वो रास्ता तय हो जाता, मुकाम पर पहुंच जाता। फिर आ जाते किसी संत की वाणी है, उनका अभ्यास है, उनका देखा देखी बात, लिखा पढ़ी की बात नहीं है देखा देखी की बात। और दूल्हा दुल्हन मिल गए, दूरी बड़ी बड़ा सब दूल्हा दुल्हन ये जब दोनों मिल गए तो दुनिया सीधी। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमको आपको यही करना। बताया एक नुक्ते में कुरान और वेद का मतलब। कुरान में वेदन में है कुछ नहीं, केवल एक नुक्ता है वहां। लमती मार बैठूं। कुरान और वेद में बताया एक नुक्ते का, कुरान और वेद में बताया एक नुक्ते का मतलब नहीं। हाजत किताबों की सबक ऐसा पढ़ाया, किताबों कहीं मिलेगा नहीं। जो स्वामी जी ने बताया सार भेद बताया। ये 5 नाम, 5 आवाज, 5 स्थान, 5 किसी वेद पुराण में कहीं भी आपको मिलने वाले नहीं। और इनको खुश करने का जो युक्ति बताई है, सुमरन ध्यान, उनको पकड़ने की सुमरन ध्यान भजन। अपने काम कहने को जब सुमरन करेंगे हम किसी धनी का, पहले नाम पर हम करेंगे मालिक को याद, उनकी माला। और माला में ऐसा होता है, कभी कभी गुड़िया नहीं चढ़ता तो ये गुड़िया 2 बार कभी वो गुड़िया वैसे चढ़ जाता, आगे कर लेते हैं, पीछे बनामी नहीं आता। तो इसकी भी बहुत ध्यान से करना। फिर पहले धनी का नाम, पहले धनी का नाम,
ये देख जिनके ये 3 लोग के मालिक बने बैठे हैं। स्वामी जी ने बताया ये सबसे छोटे और सबसे बड़े चालाक। अब अपने पिता को ठग लिया, 3 लोग का राज ले लिया और उनके प्राणों को मांगकर यहाँ ले आया। बोले ये बहुत चालाक। छोटे पुत्र जिनका नाम बताया निरंजन, ये बहुत बुद्धिमान तो ढूंढ रो मिलेगी और इन्हीं को खुश करना। हाँ रोपा हाँ आए पहले तुमको पता ना बता लड़के पे पहले मोर्चा तो ना पर, बता पहले दरवाजे पर यही बैठे हुए मम्मी तो है पूरी जिम्मेवारी लेकर के। कहाँ हम किसी को नहीं जाने देंगे। जीरो पटना नहीं सफेद पे हिंद पे दूसरा कोई बैठ गया तो सिफारिश किया रिश्वत से वो सत्ता निकल जाए, इसलिए पूरी गुप्ताई से बैठे हुए हैं। तो स्वामी जी ने कहा इनको खुश करना, जल में रहकर मगर से बैर नहीं हो पाएगा, इसलिए इनकी खुशामद करो। खुशामद की आमद है, इसलिए बड़ी खुशामद है। कहाँ है स्वामी जी ने तुम्हारे देते हुए कहा कोई तुम्हारे प्राण को हावी आता हो मानने के लिए और तुम्हें बताइए मेरा दुश्मन है और पक्का दुश्मन है, छोड़ेगा नहीं। राजू टाइम देख टाइम मारते मारते गुस्सा बढ़ती है, कम नहीं होती। और टाइम दिखाई दे जाएगा केवल इशारा कर दिखा दिया टाइम तो कहा उसके आगे हाथ जाए मेरा अंदर दिखा दे टाइम के लोग करो रहने मत दिखा आज रहने दे बढ़ो 2 एक कदम। पता रहने से ले मैं भी कहता रहा उसके दिल में राहत आएगी। कहते हैं इशारा करने लगे अरे इसको क्या जरा मारे, वैसे बालक ये तो खुद पहले से नीच हो गया। तो इस तरीके से हमें इनकी पूजा करनी है, इनको रिझाना है, इनको वश में करना है। निरंजन भगवान पहली जड़ यही है, जैसे भी खुश कर मिले और खुश तो हो जाएंगे, खुश तो होंगे फिर मालिक की दया दुआ बरसेगी और उनका कहना मानेंगे। उनसे तो हारे हुए हैं। काल तो पीछे पीसना, चौड़ा है पनिहार। काल तो पीछे पीसना, चौड़ा है पनिहार। चौड़ा कहते हैं घूट गिरे, वो पानी भर भर के लाती। एक दो ऐसे ही मनूर हैं साहब के दरबार, तो हमें आपकी दिक्कत आई। सबसे बिल्कुल निडर कर दिया हर बात, लेकिन करते रहो तो मेरा ध्यान भटक। बस यही एक रास्ता है, काम करो ईमानदारी से, मेहनत से, जो कुछ है अपना। और टाइम मिले जब सो जाए, शाम को अपना कर लो 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा, जो कुछ हो सुबह जब हो जाए डॉक्टर पहले ही अपने खाली हो जाओ। 2 बजे शुरुआत करते हो, 3 बजे 4 बजे तो कुछ हो जाए। जय होती अब आती टाइम भाइयों जरा ध्यान दें, जो 3 मिनट की बात है कि जहाँ पर हम बैठे यहाँ पर मालिक के चरण कमल पड़े हुए, और उनका ये आश्रम धीरे 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 बनकर कुछ रूप लिए हुए हम आपको मुंह चमक रहा। और उनकी कुटिया के लिए जो मंदिर निर्माण की स्थिति चल रही है, तो उसमें हम सबको आपको सहयोग करना है। ये चतुर्थी चिन्ह है, हम आपको अपने धाम चले जाएंगे। आने वाली पीढ़ी वो हम आप सबको याद करते हुए कहेगी वाह, हमारे बुजुर्गों ने हमारी तपस्या के लिए, भजन और साधन करने के लिए बहुत ही अच्छा आश्रम बनाकर तैयार किया। सब सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए
आज हम इस जगह पर मालिक के वचनों की गुणगान कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना है कि थोड़ा थोड़ा जैसी जिसकी सुविधा हो अपनी इच्छाशक्ति के अनुसार मालिक के चरणों में सेवा अर्पित करते रहें। ये बहुत बड़ा मतलब आपको इसका लाभ मिलेगा। वो इनसे कोई छूट नहीं है। पल्ला उल्टा होता है तराजू का, उसको मुट्ठी बताने रख दो तो आधे ही रह जाए, सब गड़बड़ सड़ जाए। इस तरीके से लेते हैं और हमको जब देते हैं तो पल्ला सीधा करके और भर के देते हैं। ऐसे विचार संत महात्माओं के होते हैं, वो हमको कभी किसी भी इच्छा से वंचित नहीं रखते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सेवा में आप समर्थन देते रहें। बड़ी प्रकार से हमारी आपसे एक प्रार्थना है। इन्हीं बातों के साथ वाणी पर विराम देते हैं। कहने सुनने में कोई बात देख या कटी लग गई हो तो सभी के चरणों में आकर चाहते हैं और मालिक के नाम से फिर प्रणाम करते हुए सभी भाई बहन को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे बीमारी से बच जाओगे, सब रोगों की एक दवाई शाकाहारी हो जाओगे, सब धर्मों की यही पुकार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमी भाई बहनों, प्रसंग थोड़ा ही बहुत हुआ करता है। आज का ये बरसात कार्यक्रम का समापन किया जा रहा है। भोजन प्रसाद बना हुआ है और सभी लोग लंगर भोजन प्रसाद लेकर ही जाएंगे। अगले जो कार्यक्रम लगे हुए हैं, अगले नए कार्यक्रम नहीं लगे हैं। जो महीने के हैं वो आप सुन लीजिए। 6 तारीख में इब्राहिमपुर प्रतिमा हुआ करता है, उसी प्रकार संपन्न होगा। 14 तारीख में परंपरा विधि जिस प्रकार होता है उसी प्रकार कार्यक्रम संपन्न होगा। 21 तारीख में केवड़िया प्रतिमास होता है, उसी तरीके से अपनाया जाएगा। 25 तारीख में होता और 25 में ही विलयनगर, ये 2 जगह कार्यक्रम होंगे। 25 में रिढौरा की तारीख होता लगी हुई है। इनका आखिरी इतवार एक ही दिन पड़ रहा है, यानी इतवार पड़ रहा अगले 25 तारीख का। और 29 तारीख में रिढौरा कार्यक्रम संपन्न होगा, आखिरी के लिए माया की। और 21 तारीख के लिए भुजिया और 1 तारीख के लिए फिर यहीं पर। और ये 19 तारीख का कार्यक्रम रक्षाबंधन का वो भी आश्रम पर मनाया जाएगा। जिन प्रेमी भाई बहनों को समय मिले तो कार्यक्रम में भाग ले, आपकी महान कृपा होगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी आप लोगों के समक्ष बैठ करके गुरु महाराज के सामने हमारे संचालक मास्टर साहब जी ने थोड़े ही समय में मालिक का संदेश दिया। मैं अपने मास्टर साहब जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ और श्रीमान मेवाराम भैया जी ने भी मालिक का इससे पहले संदेश दिया। मैं दोनों भाइयों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ संगत की तरफ से। और अभी जो इशारा दिया गया माताएं बहन भाइयों, पितृ आश्रम के बारे में, सेवाओं के बारे में लगातार सेवादार बैठ करके रजिस्टर खोल करके सारी सेवाएं जो हमारी माताएं बहन भाई दिया करते हैं, सेवाएं जो सेवा भाव के अनुसार लिखी जाती हैं। और आप लोगों के सहयोग से, क्षेत्रवासियों के सहयोग से पितृ आश्रम बराबर ही लगातार ही सेवा का भाव आकार बनता चला जा रहा है।
तो ऐसे मानव आप सेवा में सतत करिए, लगे रहें। हमारा आप लोगों का योगदान लगातार चल रहा है और हम होंगे ना होंगे, पीढ़ियां जो आएंगी वो भी सेवा करती रहेंगी, ये नाम रोशन होगा। इसीलिए सब लोग सेवा में सुस्ती ना दें, सेवाएं बराबर हमें आपको करना है। तो जय गुरुदेव। भाईवान ध्यान दें, जो प्रेमी भाईवान सत्संग लगवाते हैं और धन खर्च करते हैं, और जो हमारे संदेश वाहक भाई जाते हैं, तो उनके आने जाने का जो खर्चा होता है पेट्रोल का, तो हमारी सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उसके लिए, उसमें अगर कहीं संगत की तरफ से जो धन इकट्ठा होता है उससे दिया जाता है, तो मालिक की कटौती होती है और वो कभी कभी हमको करना पड़ता है और हमें दुख होता है। और मालिक का पैसा मालिक के ही कार्य में लगे तो हम सबका आपका पुण्य है। और 100, 50, 150 रुपये फीस नहीं, जो 1000, 1200, 1500 चल रहे हैं।